सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला। योगी ने किसानों के मुद्दे पर अखिलेश को घेरा। योगी ने बीजेपी को बताया किसान हितैषी पार्टी। 2016 के पहले बिचौलियों का था राज, योगी आदित्यनाथ ने कहा। सपा ने किसानों के आंख में धूल झोंका था, योगी आदित्यनाथ का आरोप। और इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर आशीष हांडा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यश भारतीय जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तो आशीष हांडा साहब, जितनी चिंता आप विपक्ष की करते हैं, विपक्षी दल के नेताओं की करते हैं, उतनी चिंता अगर आपने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स की कर ली होती, वो प्रोजेक्ट्स का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगी, अभी यश भारती जी ऑलरेडी बता चुके हैं, जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी आप लोगों से सवाल पूछा है कि जो सरकारी मॉल है वो तक आपने बेच दिए हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अधूरे लटके हुए हैं, इनकी चिंता क्यों नहीं होती आप लोगों को? थोड़ी सी चिंता इनकी कर लेते तो शायद आज यूपी और तेजी के साथ आगे बढ़ता। शिल्पा जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार शिल्पा जी, सत्ता के जो भोगी थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश बना दिया, अराजकता, रंगदारी और भ्रष्टाचार में लिप्त करके दिखा दिया, उस उल्टा प्रदेश को सत्ता के भोगियों के हाथ से छीन के एक कर्म योगी ने वापस उत्तर प्रदेश के रूप में जो विस्थापित किया, उसके लिए सारे उत्तर प्रदेश के निवासी इस बुलडोजर बाबा को नमन करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। ये वो बाबा है जो 5 बार एमपी होने के बावजूद 21वां सीएम बना 2017 में उत्तर प्रदेश का, जिसने ये साबित कर दिया कि योगी जो होता है वो सिर्फ शास्त्री नहीं, शस्त्र भी उठाना जानता है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जब बात है तो योगी जी ने आते ही कह दिया था सारे आतताइयों को, या तो अपनी हरकतें छोड़ दो या इस उत्तर प्रदेश को छोड़ दो। जब से योगी जी आए हैं, नो दंगे इन उत्तर प्रदेश, क्योंकि नोबडी वांट्स टू टेक पंगे विद योगी आदित्यनाथ। यहां तक एक बात समझने की और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो पीडीए चिल्लाते रहते हैं, आपने ऑलरेडी बताया कि योगी जी ने बता दिया, मैं इसको थोड़ा और व्याख्या कर देता हूं। देखिएगा, ये जो पीडीए का रोना रोते हैं, ये एक्चुअली पीडीए क्या है? ये 2 तरह का पीडीए है इनका। जब ये अकेले लड़ रहे होते हैं तो इनका पीडीए का मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा। लेकिन ये जब इंडिया अलायंस के साथ होते हैं तो इनके पीडीए का मतलब होता है पारिवारिक डायनेस्टिक अलायंस, जहां पे इनके सब साथी एक साथ मिलकर अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। अब जहां तक बात रही, अभी मैं सुन रहा था अखिलेश जी की, उन्होंने भी वही सवाल किया जो आपने किया कि भाई डेवलपमेंट वर्क्स का क्या? आप बताइएगा, अगर डेवलपमेंट वर्क नहीं होते तो जो 8 लाख करोड़ का बजट इस बार 20 फरवरी 2025 को यूपी का मिला है, इतना बड़ा बजट कभी मिलता? अगर डेवलपमेंट वर्क नहीं होते तो नंबर 1 इकोनॉमी 30 स्टेट्स में यूपी की बन पाती। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेट्रोज पूरे इंडिया में अगर किसी सिटी में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। एयरपोर्ट 2 हुआ करते थे 2017 में, अब 9 फंक्शनल हैं और 9 और बनने की तैयारी में है। आप बताइएगा, 96 लाख एमएसएमई अगर उत्तर प्रदेश में है तो ये डेवलपमेंट नहीं है? अटल पेंशन योजना हो या पीएम जीवन ज्योति योजना हो, इसमें पूरे देश में अगर कोई नंबर 1 स्टेट है तो वो उत्तर प्रदेश में है। अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पूरी कंट्री में कोई नंबर 1 है तो वो उत्तर प्रदेश में है। ई प्रोसिक्यूशन में पूरी कंट्री में कोई नंबर 1 है तो वो उत्तर प्रदेश है। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की जो 52,000 हुआ करती थी 2017 से पहले, वो अब 93,000 तक पहुंच चुकी है। या ये डेवलपमेंट नहीं है? अगर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की केयर की बात करें तो पॉस्को एक्ट में पूरी कंट्री में नंबर 3 है इस समय उत्तर प्रदेश। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना नहीं है? ठीक है। मुद्दा सिर्फ ये है कि इनका जो ध्यान है वो 2027 पे है, और ले लीजिए, ऊपर नहीं है, जैसा के ऊपर है। और अगर आपको लगता है आशीष हांडा साहब गलत डाटा दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो फिर आप बोलिए, डाटा पर बोलिए। यश भारती जी चले, ठीक है, वो चले गए हैं। कोई बात नहीं मैडम, जब उनके पास जवाब नहीं होगा शिल्पा जी तो वो जाएंगे ही जाएंगे। आप शिल्पा जी ये सोचिएगा, वो समाजवादी पार्टी जो न्याय की, डेमोक्रेसी खतरे में है की बातें करती हैं, अपने एमएलए पूजा पाल को आपने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में दिखाया अपनी डिबेट की, सिर्फ इसलिए एक एमएलए को निकाल देती हैं। ध्यान रखिएगा, सस्पेंड नहीं करती, ध्यान रखिएगा, पार्टी से ही निकाल देती हैं एक महिला एमएलए को। और गलती क्या है?
उन्होंने महिला सुरक्षा पे जो योगी जी ने अच्छे काम किए उसकी तारीफ करने की गलती कर दी। उन्होंने ये कह दिया यूपी असेंबली में कि अतीक को मार गिराया, न्याय दिलाया, जिसकी वजह से हमारी जैसी महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ अखिलेश यादव से, और उन्होंने उस पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से ही निकाल दिया। ये तो है आपने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। गौ माता का श्राप लगने की बात फिर क्यों कही जा रही है? हाँ जी, गौ माता का श्राप लगने की बात फिर आप लोगों को क्यों कही जा रही है, उस पर क्या जवाब देंगे समाजवादी पार्टी को? नहीं देखिएगा, इनके ऊपर तो इतने श्राप लगने हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। यानी कार सेवकों पे गोली चलाने से लेके, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने से लेके, गौ माता का अपमान करने से लेके, उनकी जिसको बोलते हैं ना मर्मम हत्या करवाने से लेके, तस्करी कराने से लेके, हर चीज जो गलत से गलत है वो समाजवादी पार्टी ने आज तक करी है। ये हम सब जानते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का वर्चस्व चलता था तो किस तरह से अराजकता होती थी, रंगदारी होती थी, भ्रष्टाचार होता था, किस तरह से वहां के जो ये अपना व्यापारी हैं वो कैसे खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। कानून का डर ही नहीं था। कानून का पालन तो अब होना शुरू हुआ है, क्योंकि आप ही समझिएगा कि जब ये ऐसा नैरेटिव हाई एंड से आए कि भाई लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरह से वो संरक्षण देते थे हर अपराधी को। अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग वहां पे क्यों पनपते थे, फलते फूलते क्यों थे? क्योंकि तब उनसे मिट्टी में मिलाने जैसा कोई वहां पे 56 इंच की छाती वाला राजनेता और जो कोई भी योगी जैसा प्रदेश का अध्यक्ष वहां पे उस समय मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित नहीं था। पुलिस पहले भी वही थी, लेकिन पहले पुलिस के पास पॉलिटिकल विल नहीं थी, पुलिस के हाथ बांध दिए जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर उनको मेंटेन करने नहीं दी जाता था। लेकिन अब जब से उनको पॉलिटिकल विल से फ्री हैंड मिला है तो वही पुलिस उत्तर प्रदेश की क्या डर फैला रही है इन सभी आतताइयों के मन में कि उनको समझ में आ रहा है दोनों सरकारों का कंपैरिजन ये जनता का काम है। ठीक है सर, आपने अपने काम गिनवाए हैं, अपनी उपलब्धियां बताई है, और समाजवादी पार्टी आपकी कमियां गिनवाने में लगी हुई है। अब जनता किस पर विश्वास करेगी और किसके साथ आगे जाना पसंद करेगी, ये जनता पर छोड़ देते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष हांडा साहब हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनता टीवी के साथ। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का।